जो है खाद्यान्न, मतलब हाँ, मतलब अनिल जैन जो विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने भरपूर भ्रष्टाचार करा और करवाया है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे मिलते हैं उनमें तो ये मुलाकातें भी पारिवारिक हो रही हैं। बिल्कुल पारिवारिक है, चूंकि हम राजनीतिक हैं तो इस पर राजनीतिक कयास लगाना स्वाभाविक है। हाँ। और मुझे लगता है लगते रहने चाहिए, ये ठीक है। तो मतलब ये पारिवारिक मुलाकातें हैं, तो फिर जनता मान ले कि आप कांग्रेस से तो नहीं आ रही हैं। मीरा दीपक जी, तो मैं यही कहूंगी कि अगर वो वाकई निवाड़ी जिले का भला चाहते हैं और आज तक जो निवाड़ी विधानसभा ने उनको सम्मान दिया है, और अगर मैं उस क्षेत्र का नेतृत्व करने आती हूँ तो मुझे लगता है उसको इस बात का सम्मान रखना चाहिए। और लगातार वो 2 बार से वही बाउंड्री पे आके चुनाव हार जा रहे हैं, तो इसमें मेरे निवाड़ी क्षेत्र और निवाड़ी विधानसभा का दोष नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से उनका जो वोट बैंक है लगातार बढ़ा है, उसमें कमी नहीं आई है। लेकिन उनको इस बात पे चिंता करनी चाहिए कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी मैं हार रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उस बात को उनको स्वीकारना चाहिए और उस बात पर चिंता करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष या कोई भी हो इस मुद्दे को बना सकते हैं। पर मैं मानती हूँ कि जब मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी थी तब भी मेरे साथ 8 यादव प्रत्याशी थे, तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा कि रोशनी यादव उस विधानसभा, निवाड़ी विधानसभा में अपनी मेहनत कर रही हूँ, गांव-गांव जाने का कार्य कर रही हूँ, और मैं ईश्वर की, ये मेरे राम राजा बालाजी की मैं कृपा और खुद की मेहनत पे विश्वास करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को मजबूत समझती हूँ या चुनाव लड़ने लायक समझती हूँ, और मुझे लगता है कि पार्टी को विश्वास या पार्टियों को विश्वास करना चाहिए। जो वो परिदृश्य ये देख रहे हैं कि नहीं, अगर इधर नहीं मिला तो दीदी कांग्रेस में आ जाए, कांग्रेस नहीं तो दीदी बीजेपी में आ जाए, लेकिन हमें चुनाव लड़वाना है। हमारे मध्य प्रदेश के जो निवाड़ी और टीकमगढ़ जैसे जो आसपास के जिले हैं वो बिल्कुल लूटने का काम कर रहे हैं, और मैं वहीं साधारण परिवार और गाँव से आती हूँ, तो मैं लगातार उनकी दुख दर्द को जानती हूँ। आप कहें कि आपको जनता ने तय करके एक कुर्सी पे चयनित करके बिठा दिया और फिर आप सोचिए कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही सारे निर्णय ले लूँ, तो ऐसा नहीं होता। एक पूरी कम्युनिटी होती है, एक पूरी टीम होती है। मुझे पता है कि मुझे राम राजा की नगरी को कैसे हरा भरा करना है। उस अभी कार्यक्रम में भी, संत सम्मेलन का कार्यक्रम, मैंने 5000 पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए, पर वो किसी को नहीं दिखा, क्योंकि अच्छा काम जो होता है ना वो किसी को नजर नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। और हमारे साथ आमने सामने में आज बुंदेलखंड की एक युवा नेत्री, बहुत ही चर्चित युवा नेत्री मौजूद है। आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश की पूर्व जो है मुख्यमंत्री राम नरेश यादव की बहू, पौत्र वधू रोशनी यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथ ही बता दूं आपको, अभी फिलहाल में जिला पंचायत सदस्य हैं और अब जो है प्रमुख प्रबल दावेदार हैं निवाड़ी विधानसभा से। तो रोशनी जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं, और जब आप ज़मीन पे काम करते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, तो आपको किसी बात की चिंता नहीं होती है। कभी भी आप मैदान में उतरें, कभी भी किसी तरह की कोई भय नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, क्योंकि जब आप जनता के बीच में जाके कार्य करते हैं और सतत आपका संपर्क रहता है, तो फिर आप निश्चिंत होते हैं कि हम कभी भी मैदान में उतर जाएं। तो मुझे लगता है कि अब मैं तैयार हूं, और जनता ने मुझे मजबूत कर दिया है। एक ज़िला पंचायत सदस्य के रूप में भी मुझे चुना है, तो मुझे लगता है कि अब मैं तैयार हूं, और उन सबका आशीर्वाद मिला हुआ है कि आगे बढ़ें और निवाड़ी में रोशनी फैलाएं। तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो रोशनी फैलाने तो वाली है, बट कहाँ से फैलाने वाली है, ये सबके मन में प्रश्न है। नहीं, मैं मतलब निवाड़ी विधानसभा से मैं लड़ना चाहूँगी। मेरी पहली प्राथमिकता ही ये है, क्योंकि जब ज़िला पंचायत सदस्य के लिए मुझे लोगों ने जो प्रेम और सम्मान दिया जी, तो, और चूँकि मेरा जो गांव है टेनीपुरा, वो निवाड़ी विधानसभा में ही आता है, तो मेरी प्राथमिकता है कि मैं निवाड़ी से ही चुनाव लड़ूं। और आगे आने वाले समय में ये जो लोगों के द्वारा जिस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये है वो है, तो मैं ये मानती हूँ इस पे रोक लगा करके कि मैं चुनावी मैदान में हूँ और मैं लगातार जनता के बीच में काम कर रही हूँ और काम करते रहूँगी इसी भाव के साथ। उनको जहाँ मेरी मदद लगेगी, उनके सुख दुख में शामिल होना, मैं लगातार यही काम करते आई हूँ। और मेरे राजनीतिक समय मुझे कम से कम उस निवाड़ी ज़िले में 7 से 8 सालों का मैंने समय दिया है, और बिल्कुल एक कार्यकर्ता की भांति मैंने काम किया है, और वो मैं लगातार करती रहूँगी। और पार्टी जिस तरीके से विश्वास करेंगे मेरे काम को लेकर के, या इस निवाड़ी ज़िले की रोशनी में उनको रोशनी बिखेरना है, किस तरीके से इस पर काम करना है,
तो वो ये लोग ये तय करेंगे, और ये मैं जनता के ऊपर छोड़ती हूँ कि वो इस बात का निर्णय करेंगे और निर्णय लेंगे मेरे लिए कि मुझे किस तरीके का निर्णय लेना है और किस रूप में मुझे चुनावी मैदान में उतरना है। तो ये मैंने निवाड़ी विधानसभा के मेरे परिवारजनों को ये जिम्मेदारी दी है, और जिस दिन वो मुझे जैसा इशारा या जो आशीर्वाद देंगे मैं उसी तरफ चल दूँगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जनता जनार्दन से बड़ा कोई लोकतंत्र नहीं है। वही हमें चुनते हैं और वही हमें गद्दी पर बिठाते हैं, तो उनके निर्णय से बड़ा मेरा निर्णय नहीं हो सकता। तो कैसे निर्णय लेंगे? मतलब आप कह रही हैं कि जनता जो बोलेगी, तो जनता से कैसे पूछेंगे आप कि कहाँ से चाह रहे हैं? जनता से ये पूछा जाएगा, क्योंकि इस बात का निर्णय देखिए, कोई भी पार्टियां हो सब सर्वे कराती हैं, सर्वे के बियॉन्ड वो टिकट देते हैं। तो जब जनता के बीच से मैं खुद अभी लगातार यात्राओं के माध्यम से गांव-गांव तक जाके संपर्क करना शुरू कर रही हूँ, लोगों के बीच में लगातार जा रही हूँ, तो उनकी जो आवाज़ निकल कर आएगी तो वो मुझे मेरे निर्णय में मजबूती प्रदान करेगी, और उसी आधार पर मैं निर्णय लूँगी। क्योंकि जब हम सर्वे करते हैं, आप भी रिपोर्टर हैं तो आप सर्वे करने जाते हैं, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि भविष्य में किसकी सरकार आने वाली, ये कयास होते हैं। उसी प्रकार से मैं भी निर्णय लूँगी, तो मुझे लगता है कि वो निर्णय मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा और निवाड़ी विधानसभा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो रोशनी जी, खिलाड़ी आप नई तो नहीं है, खिलाड़ी तो पुरानी है, काफ़ी समय से जो है, अभी भी आपने हाल ही जाना शुरू नहीं किया है क्षेत्र में, काफ़ी समय से जा रही हैं। तो अभी जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, क्या निकल कर आ रहे हैं कि किस पार्टी से चाह रही है जनता? देखिए, खिलाड़ी के मायने तो, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं और हम लोग जैसे जो ईमानदार कार्यकर्ता और जो काम करने में केवल रुचि रखते हैं, वो केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं, और काम के आधार पे ही मुझे लगता है कि मैं अपने आप को मजबूत समझती हूँ या चुनाव लड़ने लायक समझती हूँ, और मुझे लगता है कि पार्टी को विश्वास या पार्टियों को विश्वास करना चाहिए। जिस तरीके से सरकारें या कोई भी महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण की बात करती हैं, तो उस आरक्षण के हिसाब से उनको ये तय कर लेना चाहिए, क्योंकि टीकमगढ़ और निवाड़ी विधानसभा में अभी तक जो है एक भी महिला प्रत्याशी को नहीं चुना गया है। तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मैं तो केवल एक छोटा सा माध्यम और एक आधार हूँ जनता के बीच में जाने का, और उनके बीच में अपना स्थान बनाया है तो मेहनत से बनाया है। खिलाड़ी हम नहीं हैं, खिलाड़ी अन्य लोग होते हैं, हम तो केवल एक माध्यम है, एक माध्यम बन करके हम जनता के बीच में अपनी आवाज़ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी चयन किया जाएगा और उसी आधार पर मुझे लगता है कि बेहतर निर्णय मैं कर पाऊंगी। आज की ये स्थिति बिल्कुल नहीं है कि मैं क्या करूंगी, क्योंकि ये मैंने जनता पे ही सौंपा हुआ है, और पूरी ये जिम्मेदारी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ी हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा संघर्ष का विषय रहा। अगर उस जगह पे मैं खिलाड़ी नहीं थी, मेरा पूरा परिवार, मेरा वो जिला पंचायत क्षेत्र खिलाड़ी था, कि मेरा पुरजोर विरोध हुआ, लोगों के द्वारा ये पूरी कोशिश की गई कि क्यों ना रोशनी को इसी अंधेरे में, ये रोशनी उगे उससे पहले इनको अंधेरे में ढकेल दिया जाए। तो उस जगह पे मेरा पूरा क्षेत्र और मेरे क्षेत्र के परिवार खिलाड़ी थे, उन्होंने खिलाड़ी बन करके इस रोशनी यादव को जिला पंचायत सदस्य बनाया है। तो मैं मानती हूँ ये आगे की जिम्मेदारी भी मैं उनको देती हूँ, क्योंकि जब तक वो तय कर लेते हैं कि हमें एक सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व को चुनना है और जनता के प्रतिनिधि को चुनना है, जो वाकई सारे स्वार्थों को साइड रख के जनता के हित में बात करे। किसान की मैं स्वयं किसान की बेटी हूँ, और मैं वहीं साधारण परिवार और गांव से आती हूँ, तो मैं लगातार उनकी दुख दर्द को जानती हूँ, उस परिवार से निकली हूँ। तो उनको ये विश्वास है मुझ पर कि अगर मेरे क्षेत्र की बेटी आगे आएगी और इसको मैं आशीर्वाद दूंगा, तो ये बिल्कुल मेरे क्षेत्र के लिए निस्वार्थ भाव से और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेगी। और चूँकि बुंदेलखंड का, आप भी उसी बुंदेलखंड के रेंज में हैं, और आपने महिलाओं की भी दशा को परखा होगा, देखा होगा कि आज भी, मैंने मेरी माँ को भी देखा है कि आज भी वो घूंघट के अंदर रह के अगर उनको कोई बात स्पष्टता से रखनी है, तो वो उस घूंघट की आड़ में ही अगर दो शब्दों को कह दें तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि मेरी जैसी अगर सशक्त महिलाएं अपनी आवाज़ को उठा के और सच्चाई के साथ, थोड़ा सा निडरता के साथ अगर साहस करके आगे बढ़ती हैं, तो ये बुंदेलखंड की हज़ारों महिलाओं को ताकत देंगी कि वो अपनी दहलीज से
पग को बाहर रखें और खुद को सशक्त बनाएं और स्व सहायता समूह जैसे अन्य इस तरह के रोज़गारों के माध्यम से हम उनको जोड़ने का प्रयास करें। कैसे वहाँ रोज़गार को इस्टेब्लिश किया जाए, हम सारे लोग, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि देखिए आप अकेले निर्णय करने वाले कोई नहीं होते। अगर आपको कोई विधानसभा को लेके, जिले को लेके कोई विज़न तैयार करना है, कोई स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, तो आपको वहाँ पे 100 लोगों को या 1000 लोगों को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। आपकी एक टीम होती है, आप टीम से मार्गदर्शन लेते हैं, सुझाव लेते हैं। आप कहें कि आपको जनता ने तय करके एक कुर्सी पे चयनित करके बिठा दिया और फिर आप सोचें कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही सारे निर्णय ले लूँ, तो ऐसा नहीं होता। एक पूरी कम्युनिटी होती है, एक पूरी टीम होती है उनको एडवाइस करने वाली। तो मैं मेरे मार्गदर्शक मेरे क्षेत्र को मानती हूँ, चूँकि मैं वहाँ की बेटी हूँ, सब मेरे आदर हैं, सब मेरे बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, कोई भाई हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि वो जो मुझे मार्गदर्शन देंगे मैं उसी सुझाव को मान करके आगे बढ़ूँगी। अभी फिलहाल में तो रोशनी जी आप भाजपा में हैं, है ना? जी 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 बिल्कुल। निवाड़ी से ही भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं और 2 बार के एमएलए हैं। निवाड़ी को ज़िला उन्होंने बनवाया और उनके कहने के मुताबिक उन्होंने तमाम विकास भी कराए। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कमी है जो आप ही के पार्टी के विधायक होने के बावजूद भी आपको लगता है कि वहाँ बदलाव होना चाहिए? देखिए बदलाव तो क्या है कि चूँकि आज निवाड़ी में एक बहुत ही चर्चित मुद्दा चल रहा है भ्रष्टाचार का। देखिए जनता जब हमें चुनती है, और निवाड़ी ज़िले की बात है तो ये भी निवाड़ी ज़िले की जनता और परिवार की आवाज़ थी कि निवाड़ी ज़िला होना चाहिए। चूँकि वहाँ से जो गांव से लोग निकल के जाते हैं उनको टीकमगढ़ ज़िले की दूरी काफ़ी दूर लगती थी। तो जब जनता मुद्दा उठाती है, प्रतिनिधि उस मुद्दे को पकड़ता है और उसको कोशिश करता है वहाँ तक पहुँचाने का, तो आवाज़ हमेशा जनता की होती है, उसका श्रेय हम और आप नहीं ले सकते। और उसी प्रकार जब ये भ्रष्टाचार के मुद्दे उठे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार तक या पार्टियों तक प्रतिनिधि और जन सेवक को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो ईमानदारी के साथ सेवा करने की जिम्मेदारी दी जाती है और उस जिले को, उस विधानसभा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी जाती है ताकि किसी पे कोई आंच ना आए और वो विधानसभा कैसे सुख दुख और हर समस्या के समाधान से वो निजात पा पाएँ, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और इस तरह की चीज़ें ना हो। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह के जो विषय उठ कर के जा रहे हैं वो पार्टी के पास भी फीडबैक जा रहा होगा, तो पार्टियां सर्वे करवाती हैं, उस सर्वे में जिसकी मेहनत प्रबलता से आएगी वो उसको चुनेंगे। मैं ये नहीं कहती कि क्या उनको तय करना है, मैं तो देखिए बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही सटीकता के साथ ये विषय को कहती हूँ कि रोशनी यादव उस विधानसभा, निवाड़ी विधानसभा में अपनी मेहनत कर रही हूँ, गाँव-गाँव जाने का कार्य कर रही हूँ और मैं ईश्वर की, ये मेरे राम राजा बालाजी की मैं कृपा और खुद की मेहनत पे विश्वास करती हूँ और जनता के आशीर्वाद पे। इससे ज़्यादा मेरे और कोई शब्द नहीं है और मैं इसी पे जीवन भर चलूँगी और वो जो आशीर्वाद मुझे मिलेगा उसी तरह मैं आगे बढ़ूँगी। और इस बात की मैं बिल्कुल चिंता नहीं करती हूँ कि कल मैदान में, क्योंकि मैंने ये सबसे पहले तय किया है कि मैं जीवन भर सेवा करूँगी और बुंदेलखंड के लिए हमेशा समर्पित रहूँगी। तो 10 साल वहाँ के जो विधायक हैं उनको हो चुके हैं। अभी फिलहाल में आपको मैं बस मतलब पार्टी आर्टी सब छोड़ दीजिए, मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि निवाड़ी ज़िले में कितना काम हुआ है, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, काम तो खैर लगातार हो रहा है क्योंकि काम होना तो ये तो हमेशा जारी रहेगा, पर अभी बहुत ज़्यादा काम की आवश्यकता है क्योंकि उस समय हमने एक कोविड का टाइम भी देखा है। तो मुझे जो महसूस हुआ कि वहाँ पे एक अच्छे हॉस्पिटैलिटी की जो ज़रूरत है वो अभी निवाड़ी में नहीं है, तो मुझे लगता है उस ओर भी हमें प्रयास करना चाहिए। और फिर जब हम एक ऑक्सीजन की भी बात करते हैं कि जिससे हमें एक नमी और एक अच्छा वातावरण मिलता है, तो उसके लिए निवाड़ी ज़िले में बहुत अच्छे रूप में हम पार्कों को इस्टेब्लिश करें जिससे सुबह जो लोग व्यायाम करना चाहें, योगा करना चाहें, उसके लिए उन्हें फ्री स्पेस मिले। शाम को जो परिवार हैं वहाँ के, वो बच्चों को लेकर प्ले ग्राउंड में, हमारी महिला सशक्तिकरण की भी ये आवाज़ है कि थोड़ा सा भाई घर से निकल के 10 मिनट 5 मिनट उनको जाना है तो कम से कम एक अच्छे एनवायरनमेंट उनको वो मिले, वहाँ जा कर के बैठें। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इनको अभी करने की आवश्यकता है क्योंकि नया ज़िला इस्टेब्लिश हुआ है और मुझे लगता है कि एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा प्रतिनिधि उनको मिलता है तो वो सबके सानिध्य में रह के मार्गदर्शन ले करके और जो सबकी बात को मान करके चलता है और सबके बीच में बैठ करके कोई निर्णय लेता है तो मुझे लगता है कि परिणाम हमेशा अच्छे ही निकल कर आते हैं। तो जिस तरीके से वहाँ एक अच्छे मेडिकल
हब की भी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे जो समझ में आता है, टीकमगढ़ और निवाड़ी, आप भी देखते होंगे कि झांसी पूरा मेडिकल हब बना के रखा है, और झांसी हमारे मध्य प्रदेश के जो निवाड़ी और टीकमगढ़ जैसे जो आसपास के ज़िले हैं वो बिल्कुल लूटने का काम कर रहे हैं। जहाँ 5,000 का बिल होता है वो वहाँ 10,000 का बिल थमा देते हैं बेचारे गरीब को। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो लूटे ना जाएं, क्योंकि जो किसान गरीब परिवार होता है उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती और उनके दर्द को कोई समझ नहीं सकता, पर ये किसान बेटी समझ सकती है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास यही है कि जब भी मैं पूरे क्षेत्र और परिवार के आशीर्वाद से अगर मैं निवाड़ी विधानसभा का नेतृत्व कर पाती हूँ तो मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा सबके साथ मिल करके, देखिए मैं कोई झूठा वादा नहीं करती हूँ, पर मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि मैं वहाँ मेडिकल की अच्छी व्यवस्था कर पाऊँ, सबके प्रयास से अच्छे पार्कों की व्यवस्था हो, और जो महिलाएं हमेशा समस्या को फेस करती हैं उस पर देखिए आप भी गांव-गांव तक जाएंगे, और मुझे इन बातों में कोई हिचक नहीं होती, क्योंकि हम अमूमन इन बातों पर बात नहीं करते। आप जो छोटे तबकों में जाएंगे वहाँ स्वच्छता के लिए जो बेटियां हैं स्कूल में जाती हैं उनको कोई अवेयर नहीं करता है कि आपको भविष्य में आगे बढ़ना है, आपकी जो उम्र हो गई है तो आपको पीरियड्स प्रॉब्लम से मतलब हाइजीन सब चीज़ें कैसे मेंटेन करके रखनी है। आप उनको आगे बढ़ाना तो चाहते हैं पर इनिशियल स्टेज आप उनको नहीं समझाना चाहते। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं अगर महिला सशक्तिकरण का अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे आप तो 30% महिलाएं इसी चीज़ से, चूँकि हाइजीन को मेंटेन नहीं करती हैं, वो बीमार होती हैं, और वो बीमारी चूँकि बच्चों को समय नहीं दे पाती हैं, ये सारा कुछ उनको झेलना पड़ता है। तो मेरी कोशिश है कि हम लोग एक पूरी नारायणी सेना भी बना रहे हैं महिलाओं को, जो महिलाओं को सशक्त करे, वो अपने अधिकारों को जाने, और अपने अधिकारों को वो जानेंगी तो वो खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। आजकल जिसने हर तरीके की घरेलू हिंसा और इस तरीके की जो मैटर आते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूरत है एक परिपक्व और उनको एक अच्छी मजबूत महिला सशक्तिकरण की। अगर उनको आवाज़ मिलती है तो उनको एक मजबूती मिलेगी। और इसी तरह चूँकि युवा चेहरे में सब ये देखते हैं कि अगर हमने एक युवा चेहरे को चुना तो हमारा भविष्य और विधानसभा का भविष्य बहुत लंबे समय तक सिक्योर होगा, उज्जवल होगा। तो मेरा प्रयास है कि मैं मेरे युवा भाइयों के सहयोग से, माता पिता के आशीर्वाद से और महिला सशक्तिकरण को अपनी आवाज़ बना करके मैं आगे बढ़ूं, और कोशिश ये करूं, क्योंकि मैंने अभी 2 प्रोग्राम भी किए, मैंने ओरछा में भी प्रोग्राम किया, तो उस प्रोग्राम को करने का, चूँकि राजनीतिक मैंने उसमें कोई विषय नहीं लाया, उस पर लोग कयास लगा सकते हैं, पर उस कार्यक्रम को ओरछा में रचने का या करने का उद्देश्य ही यही था कि वो ओरछा रामराजा की नगरी पर्यटन स्थल है, तो हम कैसे इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम करके, सांस्कृतिक प्रोग्राम कर करके हम जो है पर्यटनों को लुभाने का कार्य करें, वहाँ पे कैसे व्यापार को और इस्टेब्लिश किया जाए, कैसे हम उसको अपना केंद्र बना पाएँ, चूँकि जो वर्ल्ड टूरिस्ट और उसमें लिखा गया हो, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो मेरा विज़न है, मुझे लगता है, और ये मेरा पूरा निवाड़ी ज़िला और निवाड़ी विधानसभा बहुत अच्छे से समझती है कि अगर रोशनी दीदी या रोशनी बिटिया क्षेत्र में आती है और एक अगर प्रतिनिधित्व उसको मिला तो ये बहुत अच्छा करके जाएगी हमारे लिए। पर रोशनी जी, आप कह रही हैं कि पार्क बनवाना है, आपको मेडिकल हब क्रिएट करना है, 10 साल से आपकी सरकार है जी, आपको नहीं लगता ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो पूरा होनी चाहिए थी, और वो ही अभी तक नहीं हुई हैं? कहीं ना कहीं देखें तो निवाड़ी भी अभी इतने 10 साल उसे सरकार के मिल गए, सिटिंग एमएलए हो गए, लेकिन तब भी उतना विकास नहीं हो पाया जितना एक ज़िले का हो जाना चाहिए था। देखिए, मैंने इस बात को पहले ही शायद आपको अवगत करा दिया है कि सरकार तो लगातार काम देती है और काम करती है, वो कभी पीछे नहीं हटती। ये एक प्रतिनिधि और जो प्रतिनिधित्व करता है, जो वहाँ विधाता है या जो भी है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी आवाज़ को किस प्रकार से रखते हैं और कितना बुलंदी से रखते हैं। ये उनका विज़न है कि उनको क्या क्या प्लान करना चाहिए। तो उनके प्लान हो सकता है अलग रूप से रहे हों, मेरा विज़न अलग तरीके से है कि मुझे ये लग रहा है कि ये नेसेसरी है, ये चीज़ें होनी ही चाहिए। तो इनिशियल है कि भाई पार्क होना चाहिए, हॉस्पिटल की बेहतर व्यवस्था। तो ये विज़न का परसेप्शन है कि उनका विज़न क्या है, किसी का विज़न क्या है और रोशनी का विज़न क्या है। तो ये विज़न की प्रॉब्लम है कि हम उसको अपनी निवाड़ी विधानसभा का मैं किस प्रकार का ढांचा बनाती हूँ। मुझे पता है कि मुझे रामराजा की नगरी को कैसे हरा भरा करना है। उस अभी कार्यक्रम में भी, संत सम्मेलन का कार्यक्रम, मैंने 5,000 पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए, पर वो किसी को नहीं दिखा, क्योंकि अच्छा काम जो होता है ना वो किसी को नज़र नहीं आता, तो वो खबर किसी ने नहीं चलाई। पर रोशनी
जी क्या कर रही हैं, रोशनी के प्रोफाइल से सिंबल हट रहा है, ये हो रहा है, ये सबको दिखाई देता है, पर जो जमीन पे काम कर रहा है वो नहीं नजर आता है। तो मुझे लगता है कि जो अच्छी चीजें हैं वो जनता को दिखती हैं ग्राउंड पे, जमीन पे, और उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती, और वो इस चीज को तो भाग मुख्य रूप से मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रही हैं कि सरकार ने तो भरपूर करना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि उसे धरातल पर नहीं उतार पाए, ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि कोई सरकार क्यों कहेगा कि भाई आप भ्रष्टाचार करिए, आप जो है अन्नदाताओं के जो है खाद्यान्न, मतलब हाँ, मतलब अनिल जैन जो विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने भरपूर भ्रष्टाचार करा और करवाया है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहती कि उनने भ्रष्टाचार करा है, लेकिन आज उनके सानिध्य में ही विधानसभा चल रही है, आज वो विधायक हैं, मैं उनका बिल्कुल सम्मान करती हूँ, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। लेकिन अगर आपकी निगरानी में रहते हुए आप विधानसभा के राजा हैं, या जो भी हूँ, कल मैं भी हूँ, अगर मैं उस समय कहीं भी खड़ी हूँ, मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है, मैं कहीं की अगर प्रतिनिधित्व करता हूँ, और उस बीच में अगर कोई भी घटना घटित होती है तो वो सारी चीज़ें मेरे ही ऊपर आएंगी और सारे आरोप लगेंगे। इसको मैं झुटला नहीं सकती या कोई भी नहीं झुटला सकता। तो अगर इस तरीके की विधानसभा में चर्चाएं चल रही हैं और अन्य लोग उठा रहे हैं, तो इस बात पर उनको चिंता करनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर टिप्पणी देनी चाहिए, तो इन पर रोकथाम लगे। ये बराबर चल रहा है कि भाई निवाड़ी में अरे क्यों भ्रष्टाचार हुआ, इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई बयान उनकी तरफ से कुछ भी कुछ नहीं कि जो अधिकारी जिन्होंने किया है लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है, दोषियों को सजा भी मिल रही है, और मैं भी उस पर पूरी नज़र बनाई हुई है, और मेरा जितना प्रयास रहेगा कि वो सामने वो पूरा दृश्य खुल कर के आए और जितने लोगों ने इसमें जो लिप्त हैं वो उजागर हो और उनको पनिशमेंट मिले। बिल्कुल। तो रोशनी जी, ये तो ही भाजपा की बात, लेकिन लगातार हम देखते हैं कमलनाथ जी के बंगले से तस्वीरें आती हैं और आप कहीं उनसे मुलाकात कर रही हैं और रोज अटकलें लगाई जाती हैं कि कहीं आज 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 जो है अब तो हो जाएगा, मतलब अब तो कांग्रेस में, मैं आज ही फेसबुक पे भी देख रही थी, कांग्रेस में आ गई, कांग्रेस में आ गई, ये सब चल रहा था। तो ये क्या है, मतलब कांग्रेस में आने की भी पुरजोर? ये क्या है कि ये व्यक्तिगत लोगों की भावनाएं हैं, क्योंकि आप जब ज़मीन पे क्षेत्र में काम करते हैं तो जो आपके कार्यकर्ता होते हैं, जो आपके शुभचिंतक होते हैं, उनको लगता है कि टिकट मिलना चाहिए जी। जो वो परिदृश्य ये देख रहे हैं कि नहीं, अगर इधर नहीं मिला तो दीदी कांग्रेस में आ जाए, कांग्रेस नहीं तो दीदी बीजेपी में आ जाए, लेकिन हमें चुनाव लड़वाना है, तो ये उनकी भावना है और मैं उस बात का सम्मान करती हूँ। और रही फोटो या किसी माध्यम से ये जो अटकलें चल रही हैं, तो आपने एक पूरा परिचय मुझे स्टार्टिंग में ही आपने दिया कि स्वर्गीय श्री राम नरेश यादव जी की मैं बहू हूँ, तो उस परिवार का पूरा नाता ही रहा है, मतलब वो पूरा परिवार ही कांग्रेस का रहा है। ये मेरी विचारधारा थी कि मैं बीजेपी मैंने ज्वाइन किया, तो मतलब वहाँ कमलनाथ जी से मिलना, दिग्विजय सिंह जी से मिलना या शिवराज जी से, ये सब पारिवारिक संबंध हैं। और इससे पूर्व नहीं, मतलब इससे पूर्व तो में भी मैं उनका आशीर्वाद लेती रही हूँ, पर अभी क्या है कि जब से आप बीजेपी में आई थी उसके बाद आप कमलनाथ जी से लगातार मिलती थी? बिल्कुल। ये तो मतलब आप भी पता कर सकते हैं, मेरे परिवार के हमेशा, मेरे पिताजी अभी मतलब आए हैं गए हैं, तो वो सब जाते हैं, ये तो पारिवारिक विषय है, सबसे मिलते हैं उनमें। तो ये मुलाकातें भी पारिवारिक हो रही हैं? बिल्कुल पारिवारिक है, चूंकि हम राजनीतिक हैं तो इस पर राजनीतिक कयास लगाना स्वाभाविक है। हाँ। और मुझे लगता है लगते रहने चाहिए, ये ठीक है। तो मतलब ये पारिवारिक मुलाकातें हैं, तो फिर जनता मान ले कि आप कांग्रेस से तो नहीं आ रही हैं? देखिए मैंने ये स्पष्ट किया है और मैं आपके चैनल से भी ये स्पष्ट कर देती हूँ कि रोशनी यादव चुनाव लड़ेंगी, जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगी, और जो मेरा सम्मान करेगा मैं उनके साथ खड़ी हूँ। अभी कौन सम्मान करते दिख रहा है? अरे ये तो जनता तय करेगी समय आने पर कि कौन सम्मान कर रहा है, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है, निर्णय लेने का समय नहीं आया है कि आपको कोई 4 महीने पहले से निर्णय लेकर के और आपको खड़ा कर दे। नहीं, सही बात है, लेकिन आप कह रही हैं जनता तय करेगी। जनता अगर आपसे बोल भी देती कि भैया आप भाजपा से लड़ लीजिए, पर आपको भाजपा टिकट ही ना दे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये भी तो जनता ही तय करवाएगी ना। हाँ। ये भी जनता ही तय करवाएगी। देखिए मैंने कहा कि सरकार बनाने वाला और विधायक बनाने वाले या कोई भी प्रतिनिधि बनाने वाली जनता ही होती है, और जनता ही सर्वोपरि होती है। अगर वो तय कर लें तो वो निर्दलीय, उसी निवाड़ी विधानसभा में निर्दलीय विधायक भी बने हैं, तो जनता तय करती है, और जनता से बड़े ना तो हम हैं ना कोई और है, क्योंकि सरकार बनाने वाली भी जनता है और मिटाने वाली भी जनता है। तो अगर किसी को वो बनाती है, अगर रोशनी को वो बनाना चाहेंगे तो वो बना भी देंगे और मिटा भी देंगे। तो मतलब भाजपा से मतलब ये देखिए वो सेकेंडरी चीज होती है। टिकट मैं मानती हूँ कि सेकेंडरी है, ठीक है, अगर आपको जनता तय कर लेती, क्योंकि जनता से बड़ा भगवान राजनीति में कोई नहीं है। अगर आप उनकी पसंद है तो वो आपको तय करेंगे।
तो भाजपा सब कांग्रेस कोई मैटर नहीं है, आप निर्दलीय भी लड़ सकती हैं अगर कहीं से टिकट नहीं मिला। मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं निर्दलीय मूड में ना जाऊं और मुझे लगता है कि मेरा सम्मान होगा। इस महिला सशक्तिकरण और जो सरकारें आरक्षण देने की बात कर रही हैं उसमें कहीं ना कहीं मैं फिट हो जाऊंगी। कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंस अगर आपसे लेना चाहें तो क्या प्रेफरेंस बना रही हैं, भाजपा या कांग्रेस? देखिए, ये मुझे लगता है कि उचित समय आने पर ये प्रेफरेंस भी समझ में आ जाएंगे और चुनावी मैदान में जब खड़े उतरेंगे तो आप वही मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जी। रोशनी जी, आप यादव हैं और ऐसे में अगर बात करें तो वहां पर पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव भी रही हैं। दीप नारायण सिंह यादव भी एक बड़ा नाम है बुंदेलखंड क्षेत्र में, और मीरा दीपक यादव जो है वो सक्रिय हो गए हैं वहां पर और लगातार जो है वो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता अगर आप भी लड़ेंगे वो भी लड़ेंगे तो ये सिर्फ विपक्ष का वोट कटेगा इसमें और जो है मुख्य रूप से कौन जीतेगा कौन नहीं इसका तो फैसला हो ही नहीं पाएगा? देखिए, यादव होना तो मुझे लगता है कोई पाप नहीं है। नहीं पर चूंकि चुनावी समीकरण और ये राजनीतिक समीकरण में फिट होने के लिए अगर ये बात कही जाती है तो बिल्कुल वो मेरे परिवार जैसे ही हैं और कहीं ना कहीं मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ। पर निवाड़ी जिले में जब उनका आगमन हुआ तो लगातार उस निवाड़ी जिले ने उन्हें वो संपत्ति दी है और वो सम्मान दिया है जिसके वो हकदार हैं या आज तक उन्होंने जो वहाँ किया है। पर मुझे ये लगता है कि जो निवाड़ी जिले को या जो एक पूरा वोट बैंक जो उनके साथ जाता है तो उनकी जिस तरीके से उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, जिस प्रकार से उनकी सुरक्षा होनी चाहिए या उनके साथ खड़े रहना चाहिए, आज अगर मैं भी जो हमारे यादव बाहुल्य गांव है अगर उनमें मैं जाती हूँ तो उनके बीच से ही ये आवाज़ निकल कर आती है कि हमने दीदी पूरी ईमानदारी के साथ पूरे सम्मान के साथ हमने मीरा दीपक यादव जी को सम्मान दिया, वो आए और उनके साथ खड़े रहे। हर एक होता है ना कि हर संभव प्रयास और हर रूप में खड़े रहे, चाहे उन्हें डंडे भी खाने पड़े हों, गालियां भी सुननी पड़ी हों, लेकिन वो अपने मैदान में डटे रहे, वो बूथ को सुरक्षित किया और लड़े। आज तभी उनके पास एक वोट बैंक है। लेकिन जहां एक क्षेत्रीय होने की बात आ जाती है और क्षेत्र की बेटी या बेटा होने के नाते की बात आ जाती है तो मुझे लगता है कि वो 98 बहुत पुराने समय से एक प्रत्याशी के रूप में है और मुझे लगता है जितना मुझे ध्यान है शायद मैं उस समय बहुत छोटी रही होंगी तो एक चुनाव वो जीते हैं संभवतः और अभी 2 बार से लगातार वो 2 बार से वही बाउंड्री पे आके चुनाव हार जा रहे हैं। तो इसमें मेरे निवाड़ी क्षेत्र और निवाड़ी विधानसभा का दोष नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से उनका जो वोट बैंक है लगातार बढ़ा है, उसमें कमी नहीं आई है। लेकिन उनको इस बात पे चिंता करनी चाहिए कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी मैं हार रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उस बात को उनको स्वीकारना चाहिए और उस बात पर चिंता करनी चाहिए। और अगर बाकी उनको निवाड़ी क्षेत्र की चिंता है, क्योंकि मेरे आदरणीय है, सम्मानीय है और मुझे लगता है पितातुल्य ही होंगे मेरी मीरा दीपक जी, तो मैं यही कहूंगी कि अगर वो वाकई निवाड़ी जिले का भला चाहते हैं और आज तक जो निवाड़ी विधानसभा ने उनको सम्मान दिया है और अगर मैं उस क्षेत्र का नेतृत्व करने आती हूँ और अगर ऐसा वो क्षेत्र चाहता है कि अगर जनता चाहती है, अगर वो रोशनी को मैदान में लाते हैं और हम किसी रूप में अगर मैदान में आते हैं तो मुझे लगता है उसको इस बात का सम्मान रखना चाहिए। और चूंकि लोकतंत्र है तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, पर मुझे लगता है कि लोग अपनी मानसिकता इस प्रकार की बना लेते हैं और आजकल जनता और सारे लोग इतने समझदार हो गए हैं कि हमें वोटों का डाइवर्जन नहीं करना है। जिस दिशा में जिस प्रकार से धारा बहेगी उसी तरह सारे लोग बह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष या कोई भी हो इस मुद्दे को बना सकते हैं। पर मैं मानती हूँ कि जब मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी थी तब भी मेरे साथ 8 यादव प्रत्याशी थे और वो साजिश के तहत या किसी भी प्रकार से मेरे साथ खड़े किए गए थे और एक कुशवाहा समाज से प्रत्याशी थे। पर जब मैंने अपनी कार्य को करना प्रारंभ किया, लोगों के बीच में जाना प्रारंभ किया और अपनी बात को रखा, तो उसमें मैंने पाया कि भले मेरे नाम के आगे यादव लगा हो पर मैं सर्व जाति और सबकी प्रिय बेटी हूँ और बहन हूँ और लोगों में स्वीकारता है, क्योंकि मैं सबके वोटों से जीती हूँ। तब मैं 8000 वोटों से जिला पंचायत सदस्य बन पाई हूँ, अन्यथा ये कोई बहुत आम और सामान्य सी जीत नहीं है। और इस बात को भी मैंने सुना है लोगों द्वारा कि जिला पंचायत सदस्य हो जाना ये कोई बहुत बड़ी जंग नहीं लड़ ली। तो देखिए, जब कोई शुरुआत करता है उसको जो मौका मिलता है, मुझे जिला पंचायत सदस्य का मौका मिला, मैंने लड़ा, वो जीत मैंने जीती। आगे विधानसभा का भी मौका मिलेगा तो मैं उसमें भी लड़ूंगी और मुझे लगता है सबका आशीर्वाद मिलेगा।
तो कभी किसी को ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है और चींटी बहुत छोटी सी होती है, लेकिन चींटी भी हाथी को परास्त कर देती है। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है, और मुझे लगता है जनता के आशीर्वाद वो चयन करेंगे, स्वाभाविक अच्छा ही होगा। चलिए, निवाड़ी की जनता को क्या संदेश देना चाहती है? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि मेरे पूरे परिवार और मेरे प्रियजन, अगर आपको ये रोशनी बेटी और बहन, मेरे सभी युवा साथी को, मातृशक्ति को, और मेरे जितने भी सभी पिता तुल्य हैं, अगर ये आपको वाकई ये समाज सेवक के रूप में ये रोशनी यादव आपकी बेटी बहन आपको सच्ची और ईमानदार लगे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ आप सबके मार्गदर्शन और आप सबके सुझाव लेकर के पूरे निवाड़ी जिले में एक रोशनी बिखेरने का काम करूंगी, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं हर संभव प्रयास करके आप सबके साथ खड़े रहूं और निवाड़ी को जगमग करूं। चलिए, हमारे साथ आज रोशनी यादव जी मौजूद थे और इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करी, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं इतने वक्त से, इनसे बात करी, और अब क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव में, ये तो देखने वाली बात होगी। किस पार्टी से रोशनी यादव चुनाव लड़ती हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत बड़ी बातचीत हुई, बहुत लंबी बातचीत हुई। आपको क्या लगता है इस बारे में, आपका क्या सोचना है? बुंदेलखंड का ये जो निवाड़ी क्षेत्र है, इसमें इस बार क्या समीकरण मिलने वाले हैं, क्या होने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही निवाड़ी क्षेत्र की हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर होते रहेंगे आपके सामने। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।